चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यू आर रोहन शर्मा, यू हैव पास्ड सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम्स। आपने सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो पास की है और रिसेंटली पास किया है ना, मतलब आपकी क्लास 10 को पास कर चुके हो। यू हैव अप्लाइड रिवॉल्यूशन फॉर्म इन इंग्लिश सब्जेक्ट। आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर रिवॉल्यूशन फॉर्म को अप्लाई किया। रिवॉल्यूशन फॉर्म जानते हो क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन। एक तरीके से आपके एग्ज़ाम पास होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिवॉल्यूशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक सुविधा दी गई है। इसमें आप अगर रिवॉल्यूशन फॉर्म में लगाते हो तो इससे क्या होता है, आपकी जो बोर्ड क्लास की जो कॉपी है ना वो आप प्राप्त कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने ये सही किया था, इसमें मैंने नंबर ऐसे कर दिए थे, है कि नहीं है? तो इसके लिए आप एक रिवॉल्यूशन का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाते हैं। और हमने एक रिवॉल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया है, किस सब्जेक्ट में किया है? इंग्लिश में। तो हमने रिवॉल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर दिया इंग्लिश में। बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ योर मार्क्स येट। लेकिन अभी तक तुम्हें क्या नहीं मिला? आपको स्टेटस नहीं मिल पाया। अभी तक आपको अपनी अंकों की स्थिति का पता नहीं चल पाया है। भाई 2 महीने हो गए और 2 महीने निकलने के बाद भी आपको नहीं पता आपके इंग्लिश के अंदर नंबर बढ़े या घटे, जो भी है ना। अबाउट योर स्टेटस, आपकी स्थिति के बारे में आपको यहाँ पता करना है कि आपके अंकों की स्थिति घटी या बढ़ी। इस प्रकार से आपको एक रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगाया था आपने। इसके लिए क्या करना है? राइट एन ईमेल टू द सेक्रेटरी। आपको ईमेल लिखना है किसको? बोर्ड के सेक्रेटरी को। ये बोर्ड का नाम हो गया BSER अजमेर। टू इंक्वायरी द स्टेटस ऑफ योर मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आपको इंक्वायरी करनी है अपने मार्क्स की, क्योंकि आपने रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगा दिया तो हो सकता है आपके नाम मार्क्स बढ़े भी हो या घटे भी हो, जैसे भी रहो, लेकिन बोर्ड को बताना पड़ता है कि आपके मार्क्स जो थे वो बढ़े हैं घटे, जो भी है ना। वो आपके सामने अभी तक खुल करके नहीं आया। ईमेल आईडी इसमें लिखी हुई नहीं है, तो मैं ईमेल आईडी इसमें लिख देता हूं। द ईमेल एड्रेस इज ईमेल आईडी लगा लो यहाँ से कोई भी, मैं लिख देता हूँ SECYBSER@yahoo.com। ये हमारे पास ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी का यूज़ करते हुए आपको यहाँ क्या करना है? ईमेल लिखना है किसको? बोर्ड के सेक्रेटरी को। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका आप जवाब देते हैं। किस प्रकार से अपन जवाब देंगे, एक बार जवाब देख लो, फिर उसके बाद आप नोट करते रहना। जवाब देने के लिए आपको पता है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट का पता होना ज़रूरी है। क्या रहेगा फॉर्मेट? बताओ सबसे पहले क्या आएगा? बोलो भाई, सबसे पहले क्या लिखोगे? ऊपर ही ऊपर 2 लिखना है। पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं, लाइन ले लेते हैं एक, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मेट ले लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में डाल दो। क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले ऊपर ही आ जाएगा क्या? 2। सबसे पहले क्या लिखोगे? 2। उसके बाद में CC, उसके बाद में BCC, और क्या लगाना है? सब्जेक्ट। 2CC BCC और क्या लगेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाओ, अब सीधा बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला काम तो हमारे पास ये हुआ कि हमें ईमेल किसको लिखना है। हमने क्वेश्चन में डाला हुआ है ईमेल लिखा जाएगा किसको? SECYBSER@yahoo.com। तो सबसे पहले ईमेल आईडी में लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? SECY, यानी सेक्रेटरी के लिए लगा रहा हूँ, BSER@yahoo.com, है ना, yahoo.com। ठीक है,
कार्बन को पी सी सी छोड़ दो, बी सी सी को छोड़ दो। सब्जेक्ट क्या डालोगे बताओ, सब्जेक्ट किसके लिए हमारे पास में बोलो। हमने लिखा है ईमेल टू द सेक्रेटरी एसबी टू इंक्वायरी द स्टेटस ऑफ योर मार्क्स, है ना। तो ये लिखेंगे हम टू इंक्वायरी द स्टेटस ऑफ योर मार्क्स की जगह क्या लिख देना, माई मार्क्स। तो लिखेंगे यहां से टू इंक्वायरी द स्टेटस, to inquiry the status of my marks, कि भाई मेरे अंकों की स्थिति जो है उसके स्टेटस के लिए ना, अंकों की जो स्थिति है उसकी पूछताछ के लिए अपन को लिखना है। ठीक है, ये हमने क्या डाल दिया, हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया। अब क्या डालोगे, हाँ भाई अब फॉर्मल है इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, इसलिए क्या लगाओगे यहां से सर, क्या लिखोगे सर। आप बताओ कैसे लिखोगे, ईमेल कैसे लिखोगे। सर मैंने रिजल्ट बता दो पहली बात तो, कि मैंने इतने तारीख के दिन बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है उसमें मैंने मेरे इतने अंक आए हैं, पास हुआ हूँ, और मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर क्या किया है, रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया है ना। कौन सब्जेक्ट के अंदर क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अभी तक मुझे मेरी अंकों की स्थिति का पता नहीं चला है, कई महीने हो गए हैं ना, और अभी तक मुझे मेरे अंकों की स्थिति का पता नहीं चला है। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द मुझे मेरे अंकों की स्थिति बताएं इस ईमेल आईडी पर, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सर आई हैव पास्ड, ये तो क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं हम, इसको तो हम क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। देखो ये रहा, यू हैव पास, ये तो यू हैव पास द सेकेंडरी एग्जाम बोर्ड एग्जाम है ना, यहाँ से भी लिख सकते हैं हम। तो लिखेंगे आई हैव पास्ड, I have passed secondary board exams, secondary board एग्जाम। कितने तारीख को आया रिजल्ट, वैसे ही लगा दो, अपन जैसे लिख दिया 27 जून 2025, इतना तारीख को मैंने पास किया था। आई हैव अप्लाइड, मैंने क्या किया है, अप्लाई किया है। आई हैव अप्लाइड रीएवोल्यूशन फॉर्म, रिवॉल्यूशन फॉर्म इन इंग्लिश सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट के अंदर रिवॉल्यूशन फॉर्म लगाया है, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट। लेकिन अभी तक मुझे मेरे अंकों की स्थिति के बारे में पता नहीं चला है, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड, but I have not received the status of my marks, but I have not received the status of my marks। अभी तक मुझे मेरे अंकों की स्थिति के बारे में पता नहीं चला है। माई रोल नंबर इज, अब रोल नंबर यहाँ से डाल दो, माई रोल नंबर इज, रोल नंबर 7 अंकों में याद है शायद इसके, तो है कुछ भी लगा दो चलो। मेरे रोल नंबर इतने हैं, है ना। माई रोल नंबर इज 1347525, मेरे रोल नंबर इतने हैं। प्लीज सेंड मी the status of my marks, the status of my marks soon as possible, as soon as possible, जितना संभव हो सके उतना जल्दी आप मेरे अंकों की स्थिति जो है वो मेरे ईमेल एड्रेस पर डाल दे। चाहे तो आप यह लिख दो ऑन माई ईमेल एड्रेस, ऑन दिस ईमेल एड्रेस।
ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, थैंकिंग यू, यहाँ क्या आ जाएगा, योर वर्स फेथफुली, क्या नोट करोगे, योर वर्स फेथफुली, और नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम था इसमें, रोहन शर्मा। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर दो। ओके, इस प्रकार से बन गया टू इंक्वायरी द स्टेटस ऑफ माय मार्क्स, अपने अंकों की स्थिति के बारे में पता लगाना।